जय श्री श्याम जय हनुमान। आप सारी बहना ने राम राम। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक 7 बेटा और एक बेटी थे। सातों भाई बहन ने साथ लेकर जिमता। कार्तिक लागत की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोला आवे भाई जिम्मा। बहन बोली आज तो मेरे चौथ माता को व्रत है, सो चांद गुणे से ही जिमूंगी। भाई सोचे कि बहन तो भूखी रहेगी, सो एक भाई दीवो लियो, एक भाई चालनी लेकर टिब्बा गोल होकर दियो चास कर चालनी से ढक दियो और कहो कि बहन आज चांद उग गयो, अर्घ दे ले। बहन भाभिया ना कर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभिया बोली कि भाई ओ चांद तो थारो ही उगे, मारो तो रात ने उगसी। बहन अकेली अर्घ देकर भाया सागर जिमण बैठ गई। पहले गासिया में बाढ़ आयो, दूसरे में शिवाड़ आयो और तीसरे में बाई के सासरे से लोग लेन आ गया कि बाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पहरण खातर 3 बार बुगजो खोलियो, तीनों बार धोड़ो भातो निकलो। बाई जब धोड़ो ही पहनकर सासरे भेज दियो और माँ एक सोने को टक्को पल्ला के बांध दियो और बोली कि रास्ते में जो भी कोई मिले उनका पगा लागती जाई और जिक्की तने सुहाग की आशीष देवे उन्हें ही सोना को टक्को देकर पल्ला का गांठ बांध लियो। रास्ता में सब कोई जना भाइयों को सुख देखे कि आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दी। सासरा का मैं दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी। बाई बगा लगी तो बोली कि सील सपुती हो, 7 पुतक की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोना को टक्को दे ननद ने देकर पल्ला का गांठ बांध ली और भीतर गई। सासू पिड्डो को नहीं गालियो, बोली कि ऊपर मरियोड़ पड़ियो है, जो जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखे धनी मरियो पड़ियो है। करने जाके बैठ गई और श्यामने लगी भी कि सासू रोजीना बच्ची खुची रोटी 10 का हाथ भेज देती और कहती कि जा मरियो शेवड़े ने रोटी दिया। थोड़ा दिन में मंगसर की चौथ आई और बा बोली करवो ले। जद बाबली है चौथ माता या उजड़ी तो थे ही सुधारूगा, मने तो सुहाग देनो ही पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी बा मेरे से बड़ी है, भाई तने सुहाग देसी। इन तरिया सारे महीना की चौथ आती गई और बा सब इं ही कहती गई मेरे से बड़ी चौथ आवेगी बा तने सुहाग देसी। पीछे आसोज की चौथ आई और बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू का पग पकड़ लिए भाई तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली भाइयों की प्यारी कर बोले, दिन में चांद उगानी कर बोले, घनी बुखानी कर बोले, बर्त भांडनी कर बोले। जद वह साहूकार की बेटी बिंका पग पड़ लिया और रोने लगी, बोली कि चौथ माता मेरो सुहाग तो थारा ही हाथ में और थाने देनो ही पड़सी। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारनी मेरा पग क्यों पकड़े है, पकड़ कर बैठी है। बा बोली मेरी बिगड़ी अब थे ही सुधारोगा और थाने ही सुधारनी पड़सी, मने तो सुहाग देनो ही पड़सी। चौथ माता राज्य होगी, आंख में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टिक्का में से रोड़ी काढ़ी और चिटली आंगली को छांटो दियो। देवताओं को धनी उठकर बैठ गयो, बोले कि बहुत सोयो। बा बोली कि क्या का सुत्या, अब तो 12 महीना हो गया सेवता। चौथ माता सुहाग दियो है घनी। धनी बोलियो कि चौथ माता को छाओ करांगा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनस्यो, चूरमा बनाए, दोनों जना जिम कर चौपड़ पासा खेलन लग गया। नीचे से उसकी सासू दासी का हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ना कर बोली कि वे तो दोनों जना चौपड़ पासा खेल है। सासू ऊपर आई देखे तो बहुत खुश हुई और पूछी यो सब किया होयो। बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता सुहाग टूटी है, सो सासू के गले लागली। सासू सुहाग की बहुत आशीष दई, सारी नगरी मेलो फिरा दियो। पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो। हे चौथ माता जी साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, विशो सुहाग सब नहीं दियो, कहता ने सुनता ने उकारा बरता ने और सारा परिवार नहीं। और 13 चौथ करियो, 13 ना हो तो 4, 4 ना हो तो 2 तो जरूरी करियो। इसके बाद में विनायक जी की कहानी जरूर सुनो। विनायक जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया है, माई का एक बेटो और बेटा बहू थी। वह लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजा गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी की रोजना कहते बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मैंने तो मांगणों को नहीं आवे। गणेश जी बोलता अपने बेटा बहू ने पूछ ले। जब बा अपने बेटा बहू ने पूछो तो बेटा बोलिया माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बा बोली सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची ये तो दोनों अपना मतलब को मांगा है, सो पड़ोसन ने जाकर पूछा। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मैंने कहे कि कुछ मांग ले, सो मैं क्या मांगू। पड़ोसन बोले रामारी क्यों तो तू धन मांगे, क्यों पोतो मांगा, थोड़ा दिन को जीवनो, सो दीदा गोडा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बहू बेटा राज्य वजी को भी मांगना चाहिए और आपका मतलब को भी मांगना चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया, बोलिया कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा दे गोडा दे। सोने का कटोरा में पोता ने दूध पीता
देखूं अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारे परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। मोक्ष दे। गणेश जी आया और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई बोले दीदा दे, गोडा दे, सोना का कटोरा में पोता ने दूध पीता, अपनी आंखों से देखूं अमर सुहाग दे, निरोगी काय दे, भाई भतीजा ने सारे परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले आपका बुढ़िया माई तू तो मैंने ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है तेरे यही हो जैसे। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गया, बुढ़िया माई का सब कुछ भी यही हो गयो। हे गणेश जी महाराज जी सो बुढ़िया माई ने ठूठ्यो बिसो सब नहीं ठूठ्यो कहता ने सुंकारा बरता ने मारे सारे परिवार ने। जय गणेश जी महाराज की।